चुनाव आ गया है और चुनाव के बाद हुक्के की गुड़गुड़ाहट लगातार बरकरार है। आप देख सकते हैं कि अभी चिलम गर्म है। अरे मूड तो भैया बनाएंगे ही। यही तो चौपाट बनाई है 5-4 तो और बारात घर बनाए हैं। चुनाव आ लिए हैं, किस तरीके का मूड बनाकर बैठी है जनता? भाई मूड की तो पता लगेगी जी, अब जनता को किसको पड़े। हम ही खड़े हैं तो किसकी डाल है। नाली वाली बनवा दी है और चौपाल भी बनवाई है, कई सड़क भी बनवा दी है। भाग में जो होगो आपका अपने गांव में आने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। देखिए हमारा खास प्रोग्राम महाराज सरपंच। फरीदाबाद शहर से लगभग 22 किलोमीटर दूर बसे पृथला विधानसभा के गांव पन्हेड़ा कला में हुक्के की गुड़गुड़ाहट पर सरपंची चुनाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मौजूदा सरपंच के समर्थक 5 साल के सरपंच कार्यकाल में विकास कार्यों की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं गांव के कुछ पक्ष के लोग सरपंच पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच गांव का चुनावी माहौल कड़कड़ाती हुई ठंड में गर्मा गया है। लेकिन साहब, जनता सब जानती है और इसी जनता ने वो सब कुछ मारी पगड़ी की टीम को बताने के साथ साथ दिखा भी दिया है। आइए आप भी देख लीजिए। नमस्कार, मैं मुकेश राजपूत और आज मारी पगड़ी की टीम पहुंच चुकी है फरीदाबाद के पन्हेड़ा कला गाँव में। यहाँ पर भी हम जनता से जानेंगे कि आखिर पिछले 5 वर्षों के अंदर सरपंच ने कितने विकास कार्य कराए हैं, क्या कुछ कमी है, क्या कुछ बना है। तो तमाम बातों को लेकर के हम गांव के लोगों से बात करेंगे और साथ ही साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5 साल के कार्यकाल से लोग कितने खुश हैं। आने वाले चुनाव में लोग कैसा सरपंच चाहते हैं, क्या पहले सरपंच पर ही अपना विश्वास जताएंगे या फिर किसी नए चेहरे पर अपना दाव लगाएंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि जनता क्या कुछ कहती है और जनता किस मुद्दे पर जाती है। गांव के अंदर विकासों की बातों को लेकर के हम बात करेंगे, तो इसके लिए हमें चलना होगा गांव के अंदर और जाननी होगी जनता की क्या कुछ राय है। तो चलिए चलते हैं गांव में। ये हमारे पीछे पन्हेड़ा कला गांव है और यहाँ हम चलेंगे और जनता से जानेंगे जनता की राय। तो चलिए। अब आपको गांव पन्हेड़ा कला में वोटों के आंकड़ों के बारे में बता देते हैं। गांव में कुल आबादी की बात करें तो लगभग 7,500 बताई जाती है। गांव में कुल वोट कितने हैं और किस बिरादरी के पास कितने वोट हैं, इतना ही नहीं, अब तक सरपंची चुनाव में मतदान का प्रतिशत क्या रहा है, आइए जानते हैं। 1200 वोट ब्राह्मण समाज के हैं, 500 वोट जाट समाज के हैं, 500 वोट हरिजन समाज के हैं, 125 वोट वाल्मीकि समाज के हैं, 120 वोट खाती समाज की हैं, 115 वोट गुर्जर समाज की हैं, 82 वोट लोहार समाज की हैं, 70 वोट कुम्हार समाज के हैं, 20 वोट नाई समाज के हैं, 10 वोट वैश्य समाज के हैं। आपको जानकारी दे दें कि साल 2010 के सरपंची चुनाव में कुल वोट करीब 1600 थे, जिसमें से 1500 वोटों का मतदान हुआ था। 600 वोटों से सरपंच पद के उम्मीदवार ओम प्रकाश सरपंच चुने गए थे। साल 2016 में गांव पन्हेड़ा कला के वोट बढ़कर करीब 2212 हो गए, जिसमें से 1963 वोटों का मतदान हुआ, जिसमें मौजूदा सरपंच मनोज कुमार को 1008 वोट मिले। आपको बता दें कि स्क्रीन पर दिखाए गए सभी वोटों के आंकड़े मौजूदा सरपंच ने उपलब्ध करवाए हैं। पिछले करीब 5 सालों में गांव में हुए विकास कार्यों की बात करें तो ग्रामीण सरपंच के कामों से खुश हैं या नाखुश, आइए उन्हीं से जानते हैं। पहले हम बुजुर्गों से बात कर लेते हैं विकास कार्यों को लेकर के, जो कि हमने जो तस्वीर गांव के अंदर देखी है वो क्या कहती है और ये जो गांव के लोग हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि चुनाव आ गया है और चुनाव के बाद हुक्के की गुड़गुड़ाहट लगातार बरकरार है। आप देख सकते हैं कि अभी चिलम गर्म है। तो कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं। नाम क्या है जी आपका? दीपचंद। दीपचंद जी, गांव में विकास हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं।
हो रहे हैं जी विकास को हो रहे हैं। हो रहे हैं। शमशान घाट की तैयारी कर दी है सरपंच साहब ने पहले ही, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसा मान रहे हैं? हाँ। चलिए, नाम क्या है जी आपका? शादी क्या कुछ लगता है ऐसा कौन सा कार्य है गांव के अंदर जो सरपंच ने करा जो आपको सबसे बेटर लगा हो? भैया हमारे गांव में 3 तो बारात घर बना दिए, मराठा बना दिए, रास्ते बनाए, स्कूल के पीछे बाउंड्री करी, बहुत सारे काम, 7 चौपार बना दी नहीं। बताओ और कहा हाल है? नालियों में गंदगी भरी पड़ी है, क्या कुछ कहना है आपका? नालियों में गंदगी न हो। नालियों में गंदगी न हो, हमने खुद देखा है। तो एक आध में रह गई हो गया, गाँव में भी गाँव की कपूर्ति हो, कहीं न कहीं रही जा। अच्छा, हाँ। तो कहीं ना कहीं विकास कार्य गांव के अंदर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये बताएं। बहुत जोर से फेरे ठे चुनाव आ लिए हैं, किस तरीके का मूड बनाकर बैठी है जनता? भाई मूड की तो पता लगेगी जी अब जनता को कितने ऊपर है। तो युवा बैठे हुए हैं, युवाओं से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, भाई नाम क्या आपका? कपिल। कपिल जी, युवा हैं आप और आपको मत करने का भी अधिकार मिल चुका है। कैसा सरपंच होना चाहिए, क्योंकि पढ़ी लिखी आपकी सोच है और पढ़ी लिखी पंचायत दे रखी है, तो कैसा सरपंच होना चाहिए? सरपंच यंग होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए और जो गांव को सभी को साथ लेके चले, ऐसा सरपंच हो। आप अपने गांव के विकास को लेकर के किस तरीके से सोचते हैं, कैसा होना चाहिए हमारा गांव? क्योंकि हमने देखा अब से 20 साल 15 साल पहले अगर हम चले जाएं, हमारे गांव की तस्वीर पलट थी और आज कुछ और दृश्य देखने को मिलता। तो क्या कुछ सोचते हैं अपने गाँव के विकास को? गांव का विकास देखो, हर चीज़ एकदम से तो नहीं होगी, धीरे धीरे डेवलप होगा। इसमें गांव वाले भी मेहनत करेंगे और सरपंच को मेहनत करनी पड़ेगी। आशा जी, गांव के अंदर विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए? हाँ जी, बहुत बढ़िया हुए। क्या क्या हुए हैं? यही तो चौपाट बनाई है 5-4 तो, हाँ। और बारात घर बनाए हैं और सड़क बनाई है, सब बाहर की भी अंदर की भी, बहुत कुछ काम हुआ, शुरू से हो ही रहा है। अच्छा, तो आपने बहुत सारी पंचायत देखी होंगी। हाँ जी। किस सरपंच के कार्यकाल में सबसे ज्यादा विकास कार्य हुए हैं? सबसे विकास कार्य मनोज के हुए। मनोज के मुँह। हाँ जी। तो गांव के अंदर विकास कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं? हुए भाई, खूब बढ़िया हुए। हुए। महिलाओं के लिए क्या कुछ किया? महिला के लिए तो अभी सेंटर वेंटर खुले, 2 साल हो गए उसे चलते चलते, और भी खुल जाएंगे। हर बार चुनाव आते हैं पंचायती और नए नए चेहरे निकल के सामने आते हैं। इस बार फिर चुनाव आने वाले हैं, नए नए चेहरे निकल के सामने आए। कैसा सरपंच चुनना चाहिए, क्या कुछ खूबी होनी चाहिए? खूबी भी है, सही है। अपने कोई और भी कम नया चल जाए तो आए भी खुलवा दे जनौनी के लिए। सरपंच कौन है? मनोज धनखस। मनोज धनखस। तो क्या कुछ खूबी है इसके अंदर जो आप इसे फिर से चुनना चाहिए? खूबी तो सब कुछ है भाई, जब इतना कम कर रहे हैं और भी आगे करेंगे कुछ। गांव में लोग कह रहे हैं कि सरपंच ने काम ही नहीं करा है, आप कह रहे हैं काम कराया। अब ऐसे तो सभी कुछ, कोई कुछ बोलता है, कुछ बोलता है। आप तो अच्छा लग रहा है, आप हम सच बोल रहे हैं जब देख रहे हैं तो। अरे मूड तो भैया बनाएंगे ही, जब सरपंच अपना बढ़िया काम कर रहा है तो मूड तो हम इसी के लिए बनाएंगे। इसी के लिए फिर से मूड बना रहे हैं? हाँ जी। क्यों, ऐसा कुछ क्या कुछ खास है इसके अंदर? अरे खास क्या भैया, बहुत काम करवाएंगे हमने, गली सभी काम करवाने का दावा कर रहे हैं। हाँ जी, वो तो बात सही है, पर जो ज्यादा करवाएगा उसी को वोट देंगे हम तो। तो ज्यादा क्या काम करवाए हैं? गली गिराड़े, चौपाल और क्या बोलते हैं उनसे, ये हाँ नुहाई की क्या, सब कुछ। शमशान भी अच्छा बनाया है और चौपाल अच्छे बनाए हैं, बारात घर अच्छी बनाई है। जो भी चीज़ है पेंशन वेंशन खूब बढ़िया चल रही है। गांव में महिलाएं ये कह रही हैं, पुरुष भी कह रहे हैं कि सरपंच ने काम नहीं कराया, विकास नहीं कराया है। ऐसा तो भैया कहीं कराए, गाँव ने खूब काम करा। क्यों कहते हैं, क्या वजह है? सब कोई कहते हैं, ये तो गाँव में ऐसे तो आदमी रही है कुछ। कैसा सरपंच चुनना चाहेंगे? हम तो मनोज भाई जैसा ही चुनना चाहेंगे, ये अच्छा काम करवा रहे हैं। कितना समय हो गया आपकी शादी को? 3 साल हुए। 3 साल में आपको पता चल गया कि काम हुए गाँव में? हाँ जी, पता चला। क्या कुछ काम हुए? नाली वाली बनवा दिए और चौपाल भी बनवाई है, कई सड़क भी बनवा दी है। अच्छा। और बारात घर भी बनवाया एक। हरफूल है जी। हरफूल जी, विकास कार्य हुए गाँव में नहीं? बहुत जोर से है जी, बहुत जोर से। हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी सरपंच ने घोटाले किए हैं। नहीं, कोई घोटाला ना है। कोई 5 तो चौपार बना दिए हैं और सब गिरारे रास्ता बना दिए हैं इसने। हाँ, आगे कोई दिक्कत ही ना हुई है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सारू जी, विकास कार्य गांव में हुए नहीं हुए? खूब हुए, सरपंच ने विकास में कमी ना छोड़ी है। अच्छा जी। खूब काम करे, कई तो वाटिका बना दी, हाँ। रास्ता ने बना रहे, कई बनाए जब से सरपंच हुए हो। अच्छा। हर जी स्कूल के पीछे बाउंड्री भी करी है, इधर भी मकान बन रहे हैं। विकास में सरपंच ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। कैसा सरपंच होना चाहिए? देखो जग भाग में जो होगा, अच्छा, जिसके भाग में मुकद्दर में लिखी। सरपंच मतलब होना चाहिए कि क्या कुछ खूबी होनी चाहिए उसके? भाई गांव में ही करे सरपंच का, खेतर न जोते ना, सबकी गली गिरा रहे काम करे। लोग
कह रहे हैं गांव में सरपंच ने घोटाले कर रहे हैं विकास। भैया सरपंच ने घोटाले न करे, हमारे यहाँ हम थोड़े हैं जहाँ अटल गुजर, हमारे पंडित ज्यादा हैं, वो हमें रगड़े कह रहे हैं हर वक्त ITI हमारे काम कहाँ से होंगे, मतलब काम करने नहीं देते, करना देती है ही ना। भाई विकास नाम के तो विकास हो लिए, अकबर हाँ पानी की निकासी होगी और भी काम है लिए, सक्सेस कोई भी काम है नहीं। पानी की निकासी में कम से कम 8-10 लाख रुपया, कहा 12-14 लाख रुपया लग दियो, और वो 2-4 दिन चले हो, कोई 10-20 मन पानी फेंके होगा न, और वह दिन तो वो प्रोजेक्ट सारा ठप्पी पड़े हो। मौजूदा सरपंच ने कितने विकास कार्य कराए, जनता से भी राय ले रहे हैं कि गांव में विकास हुए नहीं हुए। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी बने हुए हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से गांव में विकास हुए हैं। क्या नाम है बाबा आपका? राम फूल है जी। बाबा गांव में विकास हुए हैं या नहीं हुए हैं? गांव में हमारे में बहुत विकास हुआ है जी। ऐसा कौन सा विकास है जिससे आप खुश हैं, जरूरत है गांव को? गांव को जरूरत तो फिलहाल तो हमारे पानी की निकासी की है जी। अब जो है पानी जैसे बरसात होती है तो हमारे गांव के चारों तरफ घूम जाता है। मौजूदा सरपंच मनोज कुमार ने पिछले 5 साल के कार्यकाल में दर्जनों विकास कार्य करवाए हैं, जिसमें चौपाल घर, लघु सचिवालय, बारात घर, सीमेंट रोड, नालियां, स्ट्रीट लाइट, शमशान घाट और गांव में LPG गैस सहित सभी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। मेरे दिमाग में ये है जो मेरे पहले पंचायत में काम नहीं हो पाया, उसे इस पंचायत में करना चाहती हूँ। तमाम लोगों से बात करने के बाद आखिरकार हमारे जो अब बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच प्रतिनिधि मनोज धनकस, की धर्मपत्नी है सरपंच और ये प्रतिनिधित्व करते हैं उसका। तो गांव के विकास के बारे में थोड़ा सा इनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ करा है इन्होंने। हालांकि हमने गांव में देखा है और गांव के लोगों से भी हमने बातचीत की है, वो हम आप अभी के सामने जो है रख चुके हैं। अब इसके बाद जो है सरपंच साहब से हम बात कर लेते हैं। मनोज जी, विकास कार्यों के बारे में सबसे पहला सवाल कर लेते हैं कि पिछले 5 साल आपके पूरे हो चुके हैं लगभग, तो क्या कुछ विकास कार्य अपने गाँव में कराए हैं और क्या कुछ सोच समझ के? मैं मनोज सरपंच अपनी ग्राम पंचायत पनहड़ा कला से आपका अपने गांव में आने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आप आए। मेरे गांव की समस्या जो है या जो मेरे गांव के अंदर विकास कार्य हो चुके हैं उनको आप जो है मीडिया के द्वारा पब्लिक में दिखाएंगे। देखिए, जहां तक विकास की बात है, जैसे भी हमारी पंचायत नई बनी, मैं नया सरपंच था, मुझे तो ये भी नहीं पता था फंड कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, किसके माध्यम से आएगा। उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे गांव में विकास की तो कोई कमी रही नहीं है। जैसे कि हम बताएं कि हमारे दोनों मोहल्ले हैं पंडितों के, उनमें हमने 2 चौपालें हैं उनकी, वो नई बनवाई हैं। एक अपना 3 परिवार हमारे जाटों के हैं, उनकी हमने चौपालें बनवाई हैं। हमने शिक्षा की तरफ भी पूरा ध्यान दिया है जी। स्कूल के अंदर पार्क नहीं था, कहीं पंखे नहीं थे, कहीं डेंट पेंट नहीं था, मतलब चारों तरफ गंदगी थी जी स्कूल के अंदर भी। धरातल पर भी हैं, पर कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो कमियां मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से हम गांव में घूम रहे हैं, हमने देखा है कि साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है पूरी तरीके से चरमराई हुई है। नालियाँ गंदगी से लबालब हैं, सफाई कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं है। तमाम जो बातों को लेकर के हमने लोगों से बात की, लोग भी इस बात को लेकर के ये मानने के लिए तैयार हैं कि साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ख़राब है। बाकी गांव में विकास कार्य हुए हैं और देखने वाली बात ये होगी क्योंकि जनता का मूड है, जनता क्या कुछ कहेगी, क्या कुछ चाहती है, वो तो आने वाला टाइम या वक्त ही बताएगा। आने वाले चुनाव में जनता किस पर भरोसा जताती है, परंतु यहाँ जो सरपंच प्रतिनिधि है उनका साफ तौर पर कहना है कि फिर से अगर जनता इन पर विश्वास जताती है तो ये आगे गाँव की जोड़ और शिक्षा पर विशेष तौर पर ध्यान देने वाले हैं। इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात किसी और गांव की एक और कहानी के साथ और वहाँ भी हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या कुछ कहती है, जनता की क्या कुछ राय है। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं म्हारी पगड़ी म्हारी शान।